हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा चल रहा सीरीज सन 2004 का पेपर जो हम देख रहे हैं PYQ, उसी पे आज हम बात करेंगे। उसमें हमारा 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे सन 2006 का, सन 2005 का देखेंगे, फिर 6 का देखेंगे। तो ऐसे ऐसे हम सारे PYQ करवा देंगे और आप इसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 95 तक हम कर चुके थे, आज हमारा 96 से और 25 क्वेश्चन, तो हमारा 25 क्वेश्चन वो और यहाँ से ये हमारा 30 क्वेश्चन का ये सीरीज है। 30 क्वेश्चन की सीरीज आज हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। किसका? गृह स्वामी का, बच्चों का, गृहिणी का, दर्जी का। तो यहाँ पे गृहिणी का होगा, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा वस्त्र ऐसा होता है जिनको बहुत ज़्यादा देख रेख और एहतियात की आवश्यकता नहीं होती है? नंबर 1, ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो जो है ये हमारा अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, ये आंसर सही नहीं है। 98 नंबर का क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक तंतु कौन से हैं? कपास, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन। तो यहाँ पे हमारा ये है कपास। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंद, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ये हमारा है ऑप्शन में, नमी युक्त वस्त्र पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा वो है आंसर है, नमी युक्त वस्त्रों पे लग जाती है। ये फफूंदी है, ये लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3, 5। यहाँ पे मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है जल की कठोरता? 2। जल की कठोरता 2 होती है। एक कौन सा होता है? 2 प्रकार, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ये 2 जल की कठोरताएं होती हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। याद रखिएगा आप, जल की कठोरता 2 प्रकार से होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इतना बड़ा इसलिए क्वेश्चन कर देते हैं जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको कायदे से विजुअल हो। अब हम बात करेंगे ये देख लीजिए, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। ये देख लीजिए, ये होती है जल में स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे, प्राणी धब्बे, वसायुक्त धब्बे, खनिज युक्त धब्बे। चाय के धब्बे किस में आते हैं? तो ये हमारे वनस्पति धब्बे में आते हैं। ये चाय के धब्बे हमारे वनस्पति वर्ग में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा है नारियल, रेशम, लिनन, सन। तो इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा प्राणिज रेशा है? रेशम, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद बिनाइडोल क्लोराइड से बनता है। डेक्रान, नाइलान, टेरिलान। डेक्रान, नाइलान, टेरिलान, आर्लान कौन सा बनता है? तो यहाँ पे टेरिलान बनता है, टेरिलिन। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है? उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा
SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ये रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है, तो जो गलत है ये ऑप्शन गलत है आपका। इसका विशिष्ट ग्रुप 2.5 नहीं होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो यहाँ पे तो इसमें नहीं दिया गया है, चलो बाद में देखते हैं। ये 105 नंबर का क्वेश्चन की बात हम करेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दबाव डालकर, चूसण विधि, मशीन द्वारा, पटक कर। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दबाव डालकर, चूसण विधि, मशीन द्वारा, पटक कर। तो ये पटक कर ऑप्शन ये आपका गलत है। चिकनाई और शोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। चिकनाई और शोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं। फ्रेंच चाक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर, मैग्नीशियम, पेट्रोल, मूंग का आटा। तो ये आपका पेट्रोल जो है चिकनाई और शोषक में प्रयुक्त नहीं होता है, पेट्रोल। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो यहाँ पे जीवन शैली से मेल खाती हुई, ये ऑप्शन आपका सही है। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों का अर्जित किया जाता है? किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? भाषा में, परिवार में, खेल में, किसी में भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका है खेल में। खेल में प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गुण, ये सब अर्जित किए जाते हैं। बच्चे यहीं से खेलते हैं, प्रतिस्पर्धा समझते हैं, सीखते हैं। उसके बाद सामाजिक गुण अर्जित करते हैं खेल के माध्यम से। उसके बाद 109 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, अपने देश को सुयोग्य नागरिक बनाने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण तथा क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? घर, स्कूल, वन, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है स्कूल, ऑप्शन सही है। परिवार की सफलता की कुंजी है, परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सफल दाम्पत्य जीवन, ये परिवार के सफल दाम्पत्य समायोजन है ये। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं, मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन, उसके बाद संपत्ति का समाजवादी वितरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ये ऑप्शन सही है। संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ है, संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ है, सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों की उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका 112 नंबर में है वो उपयुक्त सभी है, ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। इनमें से ये वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी। अब हम इसकी बात करते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही है? संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही है? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्यतः बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक, एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी है। यहाँ भी कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन सभी सही है, उपरोक्त सभी। अब हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। कला के मूलभूत अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये उपरोक्त सभी है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह होता है उसके परिधानों से, उसके बाद विचारों से, उसके रंगों से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसके परिधानों से ऑप्शन सही है, ये वाला उसके परिधानों से ऑप्शन सही है। एक 116 नंबर क्वेश्चन है। संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा भाव, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे विश्रामदायक भाव जो आपका ऑप्शन है ये विश्रामदायक भाव, ये ऑप्शन सही है। एक तंतुक रेशा है नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो यहाँ पे आपका एक तंतुक रेशा रेशम है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद प्लाकेट कहते हैं। प्लाकेट किसे कहते हैं? सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। प्लाकेट इसमें लिखा है, प्लैंकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बटन की पट्टी, ये जो है पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए ये 4था नंबर, ये क्वेश्चन सही है। बटन की पट्टी को प्लैंकेट कहते हैं। उसके बाद 119 नंबर का क्वेश्चन, कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है? कौन से मानवीकृत रेशे ने? नाइट्रोसेलुलोज, विस्कास, कुप्रोमोनियम, हेम्प। मानवकृत रेशे कौन से नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका हेम्प नहीं है भैया, मानवकृत नहीं है हेम्प। हेम्प प्राकृतिक में आता है। 120 नंबर क्वेश्चन, रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम क्या है आपका? प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशे में आएगा। रेशम हमारा क्या है? प्राकृतिक रेशा है, इसको कृत्रिम रेशा हम नहीं कह सकते, प्रकृति में से प्राप्त होने वाला है ये। 121 नंबर का क्वेश्चन बात करेंगे हम। 121 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ये 121 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, पेट्रोल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये पेट्रोल है, ये सूखी धुलाई के लिए उपयुक्त होता है। अब हम बात करेंगे 122 नंबर का क्वेश्चन, डायटीशियन, पाककला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करता है कौन? गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रक की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रक डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिक की स्नातक छात्राएं। तो यहाँ पे भैया गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं ये करता है। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई है? कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई है? वर्ष 1928 दिल्ली में, वर्ष 1920 मुंबई में, वर्ष 1938 कलकत्ता में, वर्ष 1955 लखनऊ में। तो ये आपका जो महिला अधिवेशन हुआ है ये महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ हुई है? कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई है? तो ये आपका 1928 द्वितीय अधिवेशन दिल्ली में, ये आंसर आपका सही है। 1928 द्वितीय अधिवेशन दिल्ली में, ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन के बाद 124 की बात करेंगे हम। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मिलकर होगा। अच्छा, दोनों हो सकता है क्योंकि ये जो है दोनों होगा, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र भी व्यक्तिगत ही होता है। कोई एक व्यक्ति लिखता है, दूसरे के पास वो पत्र जाता है।
और व्यक्तिगत ही होता है। और व्यक्तिगत रूप से मिलना क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिले, चाहे उसके घर जाके मिले, चाहे उसके फार्म पे मिले, ये व्यक्तिगत ही होगा। कहने का मतलब व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, ये दोनों क्या है, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये दोनों होगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। लक्ष्य संचार मूल्यांकन कोई भी नहीं, लक्ष्य संचार मूल्यांकन कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो होगा संचार होगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, संचार, ये वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस 4 नंबर के जो 2004 की हम बात करें, जो 2004 का पेपर है उसका ये आज प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त हुआ। और ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। जहाँ तक हो पाएगा तो हम ये 125 क्वेश्चन का जो सीरीज है इसको 2 ही प्रैक्टिस सेट में दे देंगे। हम चाह रहे हैं कि एक सीरीज पूरा बहुत बड़ी हो जाएगी, हम एक प्रैक्टिस सेट को 125 नंबर के क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करके देंगे। और ये हमारा जो 2 पार्ट है वो रहेगा हाफ का क्वेश्चन रहेगा, हाफ क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम 2 पार्ट तैयार करेंगे। और इसी तरह हम आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। जितना भी पेपर हुआ 21 तक का पेपर जो हुआ है, लास्ट में हमारा सन 2021 का पेपर हुआ था, तब से पेपर नहीं हुआ अभी तक, और हम सारे का प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।